रामायण के पावन रंग। प्रणाम साथियों। आज की वीडियो में आपको बहुत शानदार और ज्ञानवर्धक उद्देश्य लेकर मैं आया हूँ। भगवान श्री राम के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग। साथियों, जीवन में परिस्थितियाँ आपकी सफलता के विपरीत कितनी भी बन जाएं, पर आपको चाहिए कि अच्छे लोगों को ही अपने जीवन का अंग बनाइए। ये सीख हमें मिलती है किष्किंधा कांड में, जब भगवान श्री राम आगे बढ़ते हैं और सुग्रीव से दोस्ती करते हैं, सुग्रीव से मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं। वो चाहते तो ये मित्रता सुग्रीव से ना करके बाली से भी कर सकते थे, क्योंकि उनकी मित्रता का उद्देश्य ये था कि मैं इनके सुख दुख में काम आऊं। ये मेरी सीता को मुझसे मिलाने में मेरी मदद करेंगे और इनका भी मैं दुख दूर करने का वायदा करता हूं। ये दोस्ती वो चाहते तो बाली से भी कर सकते थे। क्योंकि बाली तो इतना बलवान था, जिसने रावण जैसे महाप्रतापी को अपने चंगुल में रखा था, 6 माह अपनी कांख में रखा था। इतना बलशाली बाली था। फिर भी भगवान श्री राम ने बाली से मित्रता न करके सुग्रीव से मित्रता की, क्योंकि सुग्रीव का जो रास्ता था, पथ था, सच्चाई पर था, धर्म के अनुकूल था। जबकि बाली महाबलवान होते हुए भी, जिसे ये वरदान प्राप्त है कि उसके सामने कोई भी शक्ति आकर उससे लड़ेगी, उसका आधा बल उसके शरीर में आ जाएगा। इतना बलवान और प्रतापी होने के बावजूद भी बाली की नीति ठीक नहीं थी। इसी कारण उन्होंने उसे अपना मित्र नहीं बनाया। और मित्र किसे बनाया? सुग्रीव को। जबकि सुग्रीव निर्बल है, दीनहीन है। फिर भी कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलने वाले संख्या में कम हैं, परवाह नहीं, लेकिन हाँ, उद्देश्य के अनुसार जीतेंगे वही जो धर्म पर चलने वाले हैं। अब बात आती है बाली और सुग्रीव के संग्राम की। उस संग्राम के बाद बाली का निधन होता है। मरने से पूर्व बाली ने कहा राम से, हम तो भाई भाई थे, पर आपने हमारे बीच में ये मुझे मारकर ठीक नहीं किया। भगवान श्री राम ने बड़ा सुंदर संदेश दिया, सुन बाली। अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन 60 कन्या सम ए चारी। इन्हें कुदृष्टि बिलो के जोई, ताहि बदे कछु पाप न होई। तो साथियों, बाली के लिए भगवान श्री राम ने संदेश दिया ज्ञान का कि सुन बाली, अनुज बधू अर्थात भाई की पत्नी, अनुज बधू भाई की पत्नी, भगिनी अर्थात बहन, सुत नारी बेटे की पत्नी, ये सभी कन्या के समान होती है। इन पर जो बुरी नजर डालता है, इन्हें कुदृष्टि से जो देखता है, उसका वध करने में कोई पाप नहीं लगता। इसलिए हमने तुझे धरती से हटा दिया। साथियों, बड़ा सुंदर संदेश दिया भगवान, और ये संदेश जगत को धारण करने के लिए दिया कि जगत के लोगों, आपके जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, कितनी भी मुसीबत आ जाए,
पर उन मुसीबतों से जूझने के लिए, उनसे पार जाने के लिए आपको कोई बलवान व्यक्ति आपका सहारा बने, तो ये देख लीजिए कि उस बलवान, उस महाप्रतापी व्यक्ति का चरित्र कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका लक्ष्य कैसा है। यदि उसका कर्म और व्यवहार ठीक नहीं है तो उसे अपने जीवन का अंग न बनाए। अपने जीवन का साथी उसे चुनिए जिसका पथ धर्म के अनुकूल है। भले ही निर्बल है, दीनहीन है, कुछ भी करने के लायक नहीं है, लेकिन धर्म पर चलने वाला है तो समझ लीजिए सब कुछ करने लायक है। उसके अंदर वो शक्ति, वो सामर्थ्य पैदा हो जाएगी। साथियों, कैसी लगी यह वीडियो? यह वीडियो आपको अच्छी आई, पसंद आई होगी। आपसे निवेदन, हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रणाम साथियों।